नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube और Facebook पेज पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के संदर्भ में, जिसकी परीक्षा लेवल प्रथम की 25 फरवरी को हुई और उसके बाद में लेवल द्वितीय के एग्जाम अलग अलग तिथियों को हुई। आज के इस वीडियो में अपन लेवल प्रथम चेकलिस्ट से संबंधित चर्चा करेंगे। हालांकि ये चेकलिस्ट संभवत इसी प्रकार से लेवल 2 में भरनी होगी, तो ये वीडियो L2 के अभ्यर्थी भी देख सकते हैं। मित्रों, मार्केट में बहुत ज्यादा अफवाहों का दौर गर्म है। कई सोशल मीडिया के साथ ही कई टेलीग्राम के ग्रुप में अलग अलग डाटा दे करके आपको परेशानी में डाल रहे हैं और आप सबके मैसेज आ रहे हैं कि चेकलिस्ट के बारे में वीडियोस तैयार किया जाए। शपथ पत्र क्या स्टाम्प पे लगाना होगा या फिर सादे प्लेन पेपर पे होगा? एक शपथ पत्र से सारा काम चल जाएगा या अलग अलग शपथ पत्र लगाने पड़ेंगे? ये सब प्रश्न आप लगातार पूछ रहे थे। इसके अलावा आपने सामान्य और विशेष शिक्षा में दोनों में डीएड कर रखी है, क्या आप दोनों में काउंसलिंग करवा पाएंगे? अगर आपका नंबर दोनों जगह आ गया तो आपको कैसे क्या करना है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, आपके सारे डाउट मैं समझता हूं क्लियर हो जाएंगे। मित्रों, चेकलिस्ट को समझेंगे, किस तरह से चेकलिस्ट भरनी है, शपथ पत्र कैसे जो है आपको लगाने हैं, क्या करना है, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको अब पता चल गया होगा कि आपकी काउंसलिंग या यूं कहें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, किस दिन है और किस स्थान पर है। इसके अलावा चर्चा करना चाहें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको पता चल गई, मूल प्रमाण पत्र आपने तैयार कर लिए होंगे, इसके अलावा शव घोषणा पत्र, इन सब बातों की आज अपन चर्चा करेंगे। शाला दर्पण से आपने अपनी आईडी खोल ली होगी, आपके पास में ओटीपी आ गया होगा, और नहीं भी आया है, किन्हीं कारणवश जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर में कोई त्रुटि नहीं है, तो 1-2 दिनों में वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और मैं समझता हूं अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेन यादव जी, उन्होंने भी बताया है कि अभी डीवी में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, या यूं कहें कि अभी डेट उन्होंने बताया कि 10 के बाद में है। हालांकि ऑफिशियल ऑर्डर में 5 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई बताया गया है, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें जो डेट मिली है वो 10 जुलाई के बाद ही मिली है। मित्रों, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज का ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो चेकलिस्ट लेके जाए उसके 2 सेट निकाल लें चेकलिस्ट के, और 2 ही सेट अपने डॉक्यूमेंट पे निकाल लें। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट आपके जो हैं उनको शव प्रमाणित कर लें। उनका जो फोटो स्टेट आपने तैयार किया है वो शव प्रमाणित कर लें, अपने हस्ताक्षर उस पे कर दें। इसके अलावा चेकलिस्ट भी तैयार कर लें शव प्रमाणित। मित्रों, अब अपन चेकलिस्ट को समझेंगे। शपथ पत्र की चर्चा मैं बीच बीच में आपके साथ करता रहूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। चेकलिस्ट को समझे उससे पहले चर्चा करना चाहें कि अगर आपने 2 प्रशिक्षणिक कोर्स किए हैं और आपका चयन दोनों जगह हो रहा है, तो आपको अलग अलग सेट लेके जाना है, अलग अलग सेट तैयार करने हैं और वहां पे जो है अपनी काउंसलिंग करवानी है। मित्रों, अब अपन चर्चा करते हैं चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट में ज्ञात ये रखें कि इस तरफ जो आपके क्रमांक हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, मैं ऐसे 4 ही लिख रहा। अब जो आपके लागू हो रहा ना उस पर आपको क्लिक करना है। मान लो आपके 3 नंबर नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो और 4 नंबर पे आपको क्लिक करना है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। शुरू से लेकर के चेकलिस्ट को अंत तक समझेंगे, अंत तक बने रहें। मित्रों, सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन का जिला, यानी आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट या जहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उस जिले का नाम लिखना है। अभ्यर्थी के रोल नंबर, आपके जो मुख्य परीक्षा के रोल नंबर थे वो यहाँ पे फिल करने हैं। इसके अलावा आप टीएसपी से हैं या नॉन टीएसपी से, ये आपको फिल करना है। इसके अलावा आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर आपको डालने हैं, और ज्ञात रहे आपको अध्यापक मुख्य परीक्षा, अध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन क्रमांक डालने हैं, विस्तृत आवेदन के नहीं। मैं समझता हूं आपको मुख्य परीक्षा के डालने हैं।
अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम डालना है, माता का नाम डालना है। इस तरफ नीचे देखा जाए तो लिंग, 12th परीक्षा का माध्यम और स्नातक का माध्यम, ये सब बातें आपको सही से फिल करनी है। इस तरफ चर्चा करना चाहें, आप सामान्य शिक्षा से हैं, विशेष शिक्षा से हैं, ये फिल करना है। अगर विशेष शिक्षा में है तो किससे है, MR HI VI, और सामान्य है तो सामान्य पे क्लिक करना है। आपको आधार क्रमांक लिखने हैं, इसके अलावा पिता का नाम लिखना है और जन्म तिथि लिखनी है। आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, EWS, OBC, SC, ST, MBC, वहां पे आपको क्लिक करना है। विशेष श्रेणी, अगर विधवा, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, ये कोई अभ्यर्थी हैं तो उनको क्लिक करना है। जमा आवेदन शुल्क की राशि, इस कॉलम को छोड़ लें और वहां जो दस्तावेज सत्यापन के जो टीम होगी वहां से आप पूछ लें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जो है आवेदन का क्या शुल्क होगा। विस्तृत आवेदन के आपके अभी आपने अलग जमा कराए हैं, मुख्य परीक्षा के अलग जमा कराए हैं, तो वहां पे दस्तावेज सत्यापन दल से आप मार्गदर्शन ले लें, इसको खाली छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मित्रों, सबसे पहले अगर पहले ही पॉइंट को अपन देखें तो यहाँ पे दे रखा है अभ्यर्थी जो है जो लागू हो उस पर ही टिक करना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो लागू है उस पर ही टिक करना है, जो लागू नहीं है उसको छोड़ देना है। मित्रों, सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। आपने जो अध्यापक मुख्य परीक्षा का आवेदन किया था, ऑनलाइन आवेदन की प्रति यहां पे लगानी है। और दो चीजें हैं, यहां है अभ्यर्थी के लिए और यहां है सत्यापन दल के लिए। आपको यहां छेड़खानी नहीं करनी है। आने वाले टाइम में जब आप सत्यापन दल में शामिल होंगे, यानी कब, जब आप प्रिंसिपल लेक्चरर बन जाएंगे, उस टाइम आपका यहां काम होगा, जब नए अभ्यर्थी चयनित होंगे। आज का नहीं कह रहा, बहुत समय आगे की बात कर रहा हूं, आप तैयारी करेंगे और लग जाएंगे, उसके बाद की बात कर रहा हूं। अभी आप एज ए अभ्यर्थी, एज ए टीचर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी के नाते आप मात्र अभ्यर्थी हैं और आपका कॉलम यही है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले संलग्नक संख्या, यानी कि मित्रों 1 और 2 आपके लागू हो रहे हैं तो दोनों में लिखेंगे। 3 लागू नहीं हो रहा है ना, तो आप इसमें लिखेंगे लागू नहीं। क्या लिखेंगे मित्रों, लागू नहीं। और इसके अलावा चौथा पॉइंट आपके लागू हो रहा है, लेकिन संलग्नक संख्या तो 3 ही हुई ना। मैं ये ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूं, 3 नंबर आपके लागू हो रहा है तो आपको क्लिक करना है, ऐसे नहीं भूलना है। मैं आपको ये समझाने के उद्देश्य से इस तरह से बता रहा हूं। यहां पे आपको 3 लगाना है, क्योंकि ये तो आपके बीच में संलग्न था ही नहीं। मान लीजिए 30 पॉइंट है, उनमें से आपके ऊपर 20 ही लागू होंगे, तो लास्ट तक जाते हुए आपके 20 ही होंगे। ये चीज का ध्यान रखें मित्रों। इसके बाद में चर्चा करना चाहिए, विस्तृत आवेदन की प्रति लगानी है। यहाँ पे एक कॉलम लगा हुआ है कि आपकी जो प्रमाणित प्रति है, तो यहाँ पे आपको प्रमाणित प्रति में हाँ करना है, क्योंकि आपको सब प्रमाणित प्रति ही यहाँ पे प्रतिलिपि देनी है। इसके बाद में आपको आधार कार्ड की प्रति लगानी है, माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका लगानी है, प्रमाण पत्र, चूंकि पहले के अभ्यर्थी अगर कोई हैं तो उनके लिए प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग होगी। बाकी वर्तमान के अभ्यर्थियों के लिए सेम ही प्रमाण पत्र होता है, सेम ही अंक तालिका होती है, निश्चित रहें। उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, ये आपको अच्छे से भरना है, इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से। स्नातक के बारे में, स्नातक समकक्ष परीक्षा, अब जैसे इनको ध्यान से भरने के बाद में, जैसे स्नातक का आपने एक बार लगा दिया और स्नातक 2 बार दे रखा है, तो वो संलग्न सेम ही रहेगा, उसमें अलग नहीं आएगा। जैसे 7 नंबर है, 7 नंबर पॉइंट में भी स्नातक है और 8 नंबर पॉइंट में ही स्नातक ही है, तो मित्रों ज्ञात रहे ये आपके संलग्न के तौर पर 7 नंबर ही आएगा 8 नंबर में भी, क्योंकि यहाँ पे आपके स्नातक के ही नंबर पूछ रहे हैं। तो निश्चित रहें, इस बात का सदैव ध्यान रखें, ज्ञात रखें। अगर आप सामान्य शिक्षा से हैं तो आपके 9 नंबर जो पॉइंट है आपके लिए लागू है। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपका अगला पॉइंट। इसके अलावा अगर आप विशेष शिक्षा से हैं तो आपके लिए 14-15 नंबर। इसके अलावा ध्यान रखें 16 नंबर पॉइंट विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों के लिए है, ये सामान्य शिक्षा के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। इसके बाद में 16 नंबर पॉइंट के बाद में अगर अपन चर्चा करना चाहें तो मित्रों आपके पास में मूल निवास का जो है वो प्रमाण पत्र लगाना है। टीएसपी क्षेत्र के निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा, अगर आप टीएसपी से हैं तो आपको टीएसपी का लगाना है।
इसके अलावा EWS का जाति प्रमाण पत्र, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। इसके अलावा आपने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में प्रमाण पत्र बनाया तो यहाँ पे ये प्रमाण पत्र साझा करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरी चेकलिस्ट भरनी है। अंत में स्थान, नाम, दिनांक, ये सब बातें लिखनी है। और मित्रों, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि सब घोषणा पत्र आपको स्टाम्प पे छपवाने की कतई जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल पेपर पे प्रिंट करवानी है। और याद रहे, आपको अलग अलग फॉर्मेट वाले काम आएंगे। यहाँ पे कई आपको यूट्यूबर साथी कह रहे हैं ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ऐसे आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पे सारे ही फॉर्मेट दे रखे हैं, जैसे कि निष्ठा के साथ सत्यापन करता हूं कि मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। इसके अलावा संतान संबंधी अलग है। इसके अलावा चर्चा करना चाहें मित्रों, दहेज नहीं लेने संबंधी, भूतपूर्व सैनिक संबंधी, जो भी आपके लागू हो वो शपथ पत्र आपको प्लेन पेपर पे छपवा लेने हैं और यहाँ पे अपनी सब प्रमाणित करके यहाँ पे अलग अलग संलग्नक में साथ में डालने हैं। इसके अलावा भीड़ नहीं करनी है कि इस लोग कह रहे हैं आपको कि ये ले जाना, ऐसे ऐसे नहीं होता। आपको ये अलग अलग सादे पेपर पे प्रिंट करवा करके ले जाने हैं और उसमें आपकी डिटेल भरनी है और आपको साइन करने हैं। इन चीजों का ध्यान रखें क्योंकि ये अलग अलग जगह लगेंगे, सब एक साथ में सारे कतई नहीं आ सकते। इसके अलावा स्टाम्प पे इनको लगाने की कतई आवश्यकता है नहीं। और जो आपके लागू नहीं है उनमें मैंने पहले ही बता दिया, आपको लागू नहीं भरना है, लागू है उनमें राइट लगाना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप विशेष शिक्षा से और सामान्य शिक्षा में चयन हो गया है और आप DV करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संभवत सामान्य शिक्षा से विशेष शिक्षा को बाहर कर दिया गया है तो वहां पे आपको क्या कुछ कमेंट आएंगे वहां आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको DV अगर कराना चाहें तो दोनों जगह करवा सकते हैं क्योंकि आपके रोल नंबर दोनों जगह आए हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो शपथ पत्र है ये अलग अलग फॉर्मेट में लेके जाए। चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में भी चर्चा चल रही है कि क्या साथ में डालने हैं दोनों, क्या अलग डालने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट डाल दूंगा, आप वहां से निकाल लेना। नॉर्मल पेपर पे है, आपको वहां पे उनके 2 सेट तैयार कर लेने हैं। यानी कि किसी लेक्चरर के पास में आप गए, वहां से उनसे 2 प्रतियां ले लिए और किसी अन्य सर के पास में गए, उनसे भी आपको 2 प्रतियां ले लेनी है, जिससे आपको भविष्य में भी काम आती रहे। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अन्य मित्रों तक जरूर साझा करें। थैंक यू।